इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माताजी स्वर्गीय अरुणा जैन की पुण्य स्मृति में श्री गुलाब चंद जैन ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू श्री नीलेश जैन, नेहा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री सचिन जैन, निधि जैन, प्रेक्षा जैन, भव्य जैन, कृषा जैन। फर्म ऋषभ इंडस्ट्रीज, घाटकोपर, मुंबई। फर्म सर्वोदया इंडस्ट्रीज, नवी, मुंबई। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अब इनसे रविवार से कैसे हम बच सकते हैं? फिर भी संगति ही सर्वदार्यही, एक प्रत्येक दिन समाधि भक्ति में भावना भाई जाती है कि हमें संगति अच्छी मिले। संगति के ऊपर ही भावी गति निर्धारित करती है। इस जीवन में भी हम संगति अच्छी रखते हैं तो अगले जीवन में भी इससे भी ज़्यादा अच्छी संगति मिल सकती है। इसलिए ये कल भी गुरुकुल वाले आए थे, आज भी गुरुकुल वाले आए हैं। कल का हमें पता नहीं है कि कौन कुल आने वाला है। एक पक्षी के माध्यम से 2 अंडे दिए गए हैं, उसका पालन माँ तोता करती है और इनका भविष्य सुंदर हो, पुष्ट और सब कुछ वह करता रहता है। किंतु जब वो दोनों अंडों से बाहर आ गए, पालन पोषण किया गया और उनकी पंखों में शक्ति सामर्थ्य आ गया और वो उड़ गए। एक को ऐसा अवसर प्राप्त हो गया, उन्होंने उसको लोभ दे दिया और वह तोता जहाँ पर हिंसा का तांडव नृत्य होता है प्रतिदिन, वहाँ पर वह स्थान पा जाता है। कोई भी व्यक्ति आता है, आ गया, और कोई तुमको काम ही नहीं है क्या? लायक बनो थोड़ा सा। किसी को नालायक कर दे तो गाली लगती है, लायक नहीं है तो वो गाली नहीं, कुछ उसमें संबोधन भी छुपा हुआ रहता है। लायक बनो आप। यदि नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? हाँ, कोई भी सुनना नहीं चाहता कि मैं नालायक हूं, किंतु लायक के योग्य कार्य यदि नहीं करेंगे
न ही आप नायक बन सकोगे और न ही आप नायक बन सकोगे, न्याय का देने वाला नहीं बन सकोगे। इसलिए वह इसी प्रकार के गाली गलौज के साथ प्रत्येक के साथ व्यवहार करता था। और दूसरा जो तोता था वह ऐसे सुंदर स्थान को प्राप्त हो गया जहाँ पर कोई भी अतिथि आता है, आइए आइए आइए, यह आपके लिए आसन प्रतीक्षित है और यह आपके लिए ही बिछाया हुआ है, पानी वगैरह आप ले लो, गर्मी में आए हैं, धूप में आप आए हैं और आपका मुख सूख रहा होगा, ये पैरों से पैरों के ऊपर भी डाल लो। और हम उसी समय भीतर वो संकेत करता है, आप सुन रहे हैं? आपको भी कौन सा तोता बनना है चुन रहा है। तो सभी व्यक्तियों के साथ कोई भी व्यक्ति हिंसक भी आता है तो भी उसके लिए बहुत अच्छे शब्दों के द्वारा उसका स्वागत करता था और उसको भेजने के लिए कुछ अपने शब्दों के माध्यम से भेजने के लिए, जाओ ऐसा नहीं, क्या कहते हैं, पधारिए पधारिए, आप राजस्थान में पधारिए जाने के लिए भी है और पधारिए आप आने के लिए भी आप। ये तो जाता हूं मैं ऐसा नहीं कहा जाता, नहीं समझे। अब आप लोग भी कहते हैं महाराज हमें आशीर्वाद दो, मैं ठीक रह सकूं, आप जा क्यों रहे हो? हाँ, यही रहो ना। तो इससे ये ज्ञात होता है कि उसकी आत्मीयता उसके साथ जुड़ जाती है। कोई व्यक्ति बहुत दिन के बाद मिल जाते हैं तो कैसे मिल जाते हैं? ये विदेशी पद्धति है, ऐसे नहीं मिलते, गले मिलते गले मिलते गले मिलते। हाँ, इसमें आत्मीयता आ जाती है। तो वह इस प्रकार का संवाद करता था, उसको सब लोग अच्छे लगते थे और सब लोगों के लिए वह भी अच्छा लगता था। ये संस्कार की बात है और संगति की बात है। ऊपर से जल मिलता है, नीचे आता है। फूलों के बगीचा में नीचे जाता है तो सुगंधित बन जाता है, फूल खिल जाते हैं। पानी में इस प्रकार की क्षमता नहीं थी, किंतु किसी पौधे के सहारे से वह पानी सुगंधित हो उठा, उसका आदर होने लगा। अब ध्यान रखो, उस आदर के साथ उसको कई लोग पहनना भी चाहते हैं, हार बना करके पहन लेते हैं। ये दशा उसको कब प्राप्त हो गई? अच्छी संगति मिल जाती है तो। किंतु वह अन्यत्र नीम के वृक्ष में चले जाए तो वहाँ पर कटुक बन जाता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम निकलते हैं। परिणाम एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। विद्यार्थियों का हमेशा हमेशा नजर रहता है कि कौन से विषय में आपका परिणाम क्या निकला। मतलब महीनों ने वर्षों जब अध्ययन करता है तब कहीं वह परिणाम निकलता है। तद्भाव परिणाम,
एक सूत्र हमारे यहाँ आता है, वस्तु का परिणाम होता रहता है और उसका परिणाम निकलता रहता है। आप लोगों का कौन सा परिणाम निकला? तो एक बच्चा धीरे से कहता है, हमारा पूरक परीक्षा भी और देना है, फिर बाद में हम बताएंगे। जब पूरक परीक्षा में जब वह उत्तीर्ण हो जाता है, योग से पहले जिन्होंने परीक्षा दी थी उससे भी ज़्यादा नंबर उसको मिल जाते हैं, वो बहुत खुश हो गया। अब मैं अपने कक्ष में प्रथम श्रेणी का छात्र माना जाऊंगा। जब यह परिणाम आपके सामने आ गया, कोई विशेष उसकी प्रशंसा अधिक नहीं की गई। कहता है कि नंबर अंक बढ़ तो गए, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? सुनो, तुमने पूरक परीक्षा दी है, उसमें ये नंबर आए। पहले तो जघन्य आए थे, आज भले ही उत्कृष्ट आए हैं, लेकिन आपको 2 साल लगे हैं। 2 साल कैसे लग रहा आपको? हाँ, इसीलिए कि आपके परिणाम प्रयत्न के अनुसार नहीं आ पाए, ऐसा वह सीखता। अब पूछा गया है, ये दोनों एक बार जहाँ से आए थे दोनों वहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत देर के बाद यह पहचान हो जाती है, हम दोनों एक ही माँ के 2 पुत्र हैं। जब ये बातचीत हो जाती है, ऐसा क्यों हुआ तुम्हारा? हमारा नसीब है, नसीब काय म्हणते त्याला? नसीब। यहाँ शिलालेख लिखा हुआ बताते हैं, लेकिन उस शिलालेख को भी परिवर्तन करने की क्षमता अपने बाहुओं में भी रहती है। हम बाहुओं की ओर न देख करके इधर उधर की बातें करते रहते। महाराज, हमने बहुत दूर से सुना था आपको हस्तरेखा का भी ज्ञान है। हमारे थोड़े से हाथ देख लो महाराज। गुरुजी तुम्हें कभी पीटते हैं? उनके हाथ में रेखा बहुत शिक्षा की है, उससे यदि पिटाई होती है तो अवश्य ही शिक्षा के क्षेत्र में तुम आगे जा सकते हो। इसलिए शिक्षक पीटते भी हैं, फिर बाद में पीठ पर शाबाश ये भी देते। अब ये बताओ, शाबाश ये किसका परिणाम है और पिटवाना ये किसका परिणाम है? बताओ। हाँ, हम अच्छे काम नहीं करते, परिणाम हमारा ठीक नहीं निकलता, तो भीतर ही भीतर उसको लगता रहता है गुरुजी हमारे लिए कितने परिश्रम कर रहे हैं, किंतु हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। गुरुजी समझते हैं, जब मैं इसकी उम्र में था इससे भी मैं नीचे था, लेकिन योग से पिटाई होने से आज यहाँ तक आया हूँ। इसलिए गुरु का कुछ भी कहना हम लोगों के लिए
हित में होता है, ये धारणा हमेशा बनाए रखनी चाहिए, ताकि हमारी उन्नति हो सके, हमारी गति आगे के भी अच्छी बन सके और संगति भी ऐसे हमें मिले। याव देते पवर्ग, अगर यह चीजें जब तक अपवर्ग का लाभ नहीं होता, स्वर्ग और अपवर्ग सब लोग स्वर्गारोहण तो करना चाहते हैं, किंतु अपवर्गारोहण करना नहीं चाहता। जो भव्य जीव होता है वह अपवर्ग की आकांक्षा रखता है। तो यह जब तक भगवान हमें नहीं मिले मुक्ति का लाभ, तब तक के लिए यह संगति हमारी बनी रहे, अच्छी बनी रहे, ताकि हम दूसरे के लिए भी कुछ योगदान दे सके। तो इस प्रकार सुनने से वह जो उधर खटीक के यहाँ रहता था तोता, वो भी कहता है हम आपके साथ ही रहना चाहेंगे। क्योंकि उन दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ था और उसी स्थान पर आने से उसके संस्कार पहले के भी जो थे पड़े थे, उन्होंने जो संगति की थी, माँ ने संगति की थी, उसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में जाने के बाद पुनः वह भाव उभर करके सामने आ जाते हैं। यह है संगति का फल। इसी प्रकार आप लोगों का जीवन संगति के साथ रहे और इसी को बोलते हैं आर्य संगति, सर्वदा आर्य ही सह भवतु। ये सभी हमेशा हमेशा के लिए ये संगति हमारे लिए मिलती रहे। इसलिए गुरु जी ये जो करते हैं वो सब कुछ हमारे लाभ के लिए होता है। ऐसे परिणाम रखेंगे अवश्य ही आपके शरीर ही नहीं, बुद्धि ही नहीं, किंतु आत्मा का उपयोग भी आपका शुद्ध होने में देर नहीं लगेगा। और एक ये एलोरा से ही आए, ये एलोरा कितने विद्यार्थी हैं? 98 में। हाँ। अच्छा, आवासीय व्यवस्था में रहते, हॉस्टल बनायचं नाही। काय म्हणायचं? आवासीय व्यवस्था आहे आमच्या यहाँ। आवासीय व्यवस्था अच्छी होती है। हाँ, ऊपर ऊपर नहीं कहना चाहिए, हाँ महाराज व्यवस्था चांगले चांगले आहे। बस यही है, विद्यार्थी हैं तो सुख की ओर न देखे, और सुखार्थी हैं तो विद्या तो उनको मिलेगी ही नहीं। प्राय करके बचपन में विद्यालय हमें ऐसे लगते हैं कि भैया क्या करना है, लेकिन जब जैसे जैसे समझदारी आती है वैसे वैसे और कुछ वहीं पर सीख लेता तो बहुत ही अच्छा होता। जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर यदि विद्यार्थी के बनते 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 शिक्षक भी बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। अपने यहाँ ये प्रतिभाशाली चलती है, उनमें बहुत सारी छात्राएं कहती हैं मेरे हमारे लिए बाहर कहीं जाना ही नहीं है।
कौन भेज रहा है, लेकिन घर वाले आपको पहले से ही बांधने का प्रयास करते रहते हैं। महाराज उस बंधन की अपेक्षा से यही ठीक है, आप ही आशीर्वाद ऐसे दे दो ताकि वो भी हमारा समर्थन कर सके। ठीक है, ऐसी भावना तो आप रख सकते हो। फिर भी उन्नति की बात आपके जो सुन करके उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की किसकी क्या प्रकृति है, यह सर्वत्र सोचना पड़ता है। चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो या श्रमण दशा में हो, चाहे वह नौकरी करता हो, चाहे स्वतंत्र उद्योग करता हो, हर क्षेत्र में प्रकृति का पहचान होना अनिवार्य है। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव जिसका चंचल हो तो उसके द्वारा उसी प्रकार का कार्य कराना चाहिए, और जिसका स्थिर गंभीर स्वभाव है उसके लिए उसी कार्य में लगाएं तो अवश्य काम होता है। पूछना चाहता हूँ, आपने जल में उंगली डाल करके देखा तो देखते ही उसने अपना स्वभाव बता दिया। एकदम आप फूंकने लगे। फूंकने से क्या होता है, जो जला था उसमें थोड़ा सा ठंडक पहुंच जाती है। ये उसकी प्रकृति है। अब आप जल से तो अवगत हो गए, लेकिन वह उसकी प्रकृति शुरुआत से है जब बाद में है। यदि ज्ञात कर लेते हैं तो अच्छा है, किंतु अग्नि को बुझाना हो तो उस समय हम उसकी प्रकृति के बारे में सोचे तो भैया अग्नि को तो बुझाना है, तो पानी लाने के लिए गया। पानी लाने के लिए गया, वहाँ पर भी गर्म पानी था। तो सोचता है अग्नि भी गर्म, पानी भी गर्म, आप ही बताओ अब अग्नि बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी, यही तो बात है। क्योंकि अग्नि को बुझाना हो तो पानी या उबल रहा हो अथवा शीतल ठंड मटकी में रखा गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? ये तो महाराज बहुत ही अच्छी समझ में आ गए। क्योंकि वह जलाने की प्रक्रिया जो आती है जल में, वह अग्नि का कार्य था। हाँ, इतना अवश्य है, जल में गर्म होने का भी स्वभाव विद्यमान है। तो जो जलाती है वह एकांत से
बुझा नहीं सकती, ये बात कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इसी को आचार्यों ने कहा है कि किसी का मान लो झट से कषाय क्रुद्ध होने का स्वभाव है तो ठीक है, लेकिन हर जगह उस स्वभाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोच करके करते तो उतने ही समय में वह चाहे ठंडा मिले या गर्म मिले, आग लगी है तो उसको छिड़का दो, निश्चित रूप से बुझना ही पड़ेगा। कभी कभी प्रसंग होता है, घर में बच्चे उद्यम करते हैं तो उस समय कुछ डराना भी पड़ता है, और डराने से हंसते हुए डराते हैं क्या? बोलो क्या बोलते? हंसते हुए तो संभव नहीं हो सकेगा। हम भी किसी को डांटना चाहते हैं तो डांटने के लिए चले जाते हैं तो मुस्कान आ जाता है, डांट नहीं पाता मैं। आप ऐसे न करियो, नहीं तो ये उद्यमी बच्चे हैं, कभी मानेंगे नहीं। अच्छे ढंग से आंखें दिखा दो, लाल लाल आंखें। लेकिन उस लड़ाई के साथ इतना ही बचना चाहिए, यदि मान लो क्रोधावेश में एक चाटा दोगे तो वह बहरा हो सकता है, वह अंधा हो सकता है, फिर वह आपका घर का भी नहीं रह सकता है। फिर बाहर जाएगा मांग करके, पुत्र रत्न की प्राप्ति कर दी थी, होशियारी के साथ उसका पालन भी करना आवश्यक। इसी प्रकार अपने कर्मों में भी बताया गया है। कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जो इस प्रकार जब हम विशेष आवेश में जैसे आते हैं तो वह काम बहुत अच्छा होता है, और नहीं है तो वह काम बिगड़ भी सकता है। एक स्थान पर लिखा है कि विशुद्धि के कारण कर्म बनते हैं तो उसमें सातादि का बंध होता है, और जो संक्लेश के साथ करता है तो वहाँ असाता का बंध होता है। लेकिन इसके बारे में कोई एकांत नहीं कहा कि यदि संक्लेश करते हैं तो भी साता का बंध होता है, क्योंकि उसमें ये बताया हितम ब्रूयात, हित के वचन बोलना चाहिए। अहित वचनम कदापि न ब्रूयात, अहित वचनों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किंतु कभी कभी वह सत्य है और हित का ही काम होता है, उस समय वह अप्रियम अपनी ब्रूयात, जो अप्रिय वचनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। किंतु प्रिय वचनों के साथ अहित का यदि उद्देश्य होता है तो कदापि न ब्रूयात, कभी भी न बोले। तो हमें संक्लेश भी यदि होता है तो उससे घबराने की बात नहीं, हमारा उद्देश्य ठीक होना चाहिए। बात समझ में आ रही? मतलब पानी जलता हुआ भी बुझाता है। आत्मा के पास उद्देश्य यदि अच्छा है तो वह जलता हुआ भी ठंडक या उस अग्नि को बुझाने में हेतु होता है। आप लोगों को चाहिए समय पर अपने संतान को भी इसी प्रकार पालना चाहिए।
एक बार चाटा दे करके उसी समय उस कार्यक्रम स्थल जो निकलंक भवन है, ये निकलंक भवन का नींव से लेकर के काम करने में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। ऐसे कोमल चंद जी जैन वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी के साथ वीरेंद्र जी बजाज जो कुंडलपुर महामहोत्सव के उपाध्यक्ष थे, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आनंद जी जैन बीएसएन वाले वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी के साथ यहाँ जयेश भाई शाह मुंबई निवासी, अभी वो अमेरिका में थे, उन्होंने चौमासा का एक कलश 108 का एक कलश की बोली ली थी। वे सपरिवार आए और आचार्य को शास्त्र दान करी। आप कर ले रहा हूं। हाँ, जयेश भाई शाह और परिवार वे भी आएंगे जिन्होंने 108 कलश की बोली यहाँ चौमासा कलश स्थापना में ली थी। वे आएंगे और आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। नरेश जी नरेश भाई शांतिलाल जी संघवी, उषाबेन जी, ब्रह्मचारी मितेश भैया, ब्रह्मचारी उन्नति दीदी, प्रतिभा स्थली जबलपुर, मीर भैया, भूपेंद्र भाई मुंबई निवासी, इन्होंने आज के दिन 11 लाख रुपए एक प्रतिमा जी विराजमान करने का यहाँ स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। पंकज जी जैन मुंबई निवासी, इन्होंने इसके पहले 31 कलश की एक बोली ली थी 31 लाख की। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। सविता देवेंद्र अमित अवनी नागपुर निवासी, इन्होंने आज के दिन सोने का दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कैलाश जी झांझरी बजाज ऑटो के अध्यक्ष है। बजाज ऑटो के अध्यक्ष कैलाश जी झांझरी, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। निरंजन मंज गौतम सरिता पांडेचेरी निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति आज के दिन दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। तो मुकेश मंजू हर्ष सुचिता आस्तिक जैन सागर निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की दान की स्वीकृति आज के दिन दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान। स्वर्गीय राव साहेब जिन्नाप्पा सेट्टी जयसिंहपुर निवासी, इनका नाम आगे का नहीं, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को दान करे। अदगोंडा अन्ना हुल्ले राजू वड़ीवड़े, इन्होंने कोल्हापुर जिला कोल्हापुर निवासी, इन्होंने 3,51,000 रुपए की एक 100 फुट जिनालय स्वीकृति दी है। राजू जी वड़ीवड़े वे भी आएंगे और शास्त्र दान करेंगे। 3,51,000 रुपए की दान स्वीकृति थी उन्होंने दी है। भगवान दास श्रीमती हरीश जैन पुनीत जैन, इन्होंने भी 55,555 की, पुणे निवासी है, 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल दान करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आशा अशोक तनु आशीष यश अमरावती निवासी, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है। वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ममता जैन आकाश जैन बड़ोदरा गुजरात निवासी बड़ौदा, इन्होंने भी आज सुवर्ण दान दिया, सोने का एक चेन। वे भी आए और आचार्य के चरण में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बद्रीनाथ अष्टापदी श्रावक आए हैं, लोग नमस्तु करेंगे। सभी लोगों की आचार्य के चरणों में आकर के निवेदन करने की, तो हम सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आप जहां हैं वहीं से करेंगे और आचार्य के चरणों में अपने अपने नगर में आने के लिए निमंत्रण करने की भावना है, वो वहीं से सभी लोग नमस्तु करके अपना नमस्तु प्रेषित करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूजन आज पूजन के लिए यहाँ अंजनगिरी नासिक से महिला मंडल आया है।
परली परभनी जिला से महिला मंडल आए हैं और बारामती से भी महिला मंडल आया है। ये सभी लोग पूजन करेंगे। सभी लोग अभी भीड़ नहीं लगाना, जिनके नाम हो गए अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आचार्य का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शौर्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर सवर्षिति आह्वानम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम् अत्र मम सन्निधो स्थापनम् सनदीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से बब काल सिधाने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शौर्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शौर्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जो ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शौर्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विधिवंश हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शौर्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय काम बाणी विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा मोह में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शौर्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो
निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा गे देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, भावना होता। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। समय कम है, यदि आप लोगों का उपयोग हो जाए, लग जाए, तो उससे भी बहुत काम हो सकता है। एक वर्ष का परिणाम परीक्षा के माध्यम से होता है, किंतु 365 दिन अध्ययन में गुजर जाते हैं। 3 घंटे में भी
आपकी मेहनत 1 वर्ष तक जो हुई है उसका परिणाम सब लोगों के सामने आ जाता है। अब मैं आप लोगों के उपयोग को यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, आप लोगों की यदि अनुमति हो तो। किंतु दूसरे तरफ आपका उपयोग न जाए तो इसका उपयोग हो सकेगा। ये आप भोजन करते हैं, जिसको उपभोग बोलते हैं, भोग बोलते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं सम्यक दृष्टि का भोग असंख्यात गुणी कर्म निजरा का कारण है। और योग ध्यान साधना इत्यादि हैं, चूंकि ये शरीराश्रित होने के कारण उसको वो जड़ की क्रिया कहते हैं। अब हमें ये सोचना है यदि भोजन भोग कर्म की निर्जरा के लिए कारण है तो भोजन क्यों छोड़ो। जितनी एक बार भोजन करने में जितनी कर्म की निर्जरा हो गई और जितनी बार आप भोजन करेंगे उससे असंख्यात गुणी होती रहेगी। तो आपको क्या इष्ट लगता है ये? ध्यान अध्ययन त्याग तपस्या आदि जड़ की क्रिया घोषित करने वाले कई लोग आपके बीच में बैठे हैं। आपको उसका भी ध्यान रखना है। वो यदि इस प्रकार मान लेते हैं तो आप मानने के लिए तैयार हैं। तो कुंद ने जो कहा है वह क्या अर्थ है? इसीलिए इसको जो व्यक्ति जड़ की क्रिया मानता है उसे अभी चेतन का क्या होता कार्य यही ज्ञात नहीं। यदि यह शरीर मान लो मृतक हो गया अथवा आप सो गए, शरीर कोई काम नहीं करता, उसके लिए भोजन दिखाओ तो खा लेगा वो? जड़ की क्रिया तो है ही। जड़ की क्रिया होती है तो जड़ होना अलग है और उसकी क्रिया क्या हो रही ये देखना है। क्रिया करने वाला भीतर बैठा है और वह उठाओ इस थाली में से ये एक चीज, तो वही क्यों उठाते हो आप? उधर रूखा सूखा भी तो रखा हुआ है। यदि जड़ की क्रिया है तो कोई खा लो, हाँ ज्यादा खा लो, कर्म की निर्जरा होगी नहीं। वह भीतर जब तक विकल्प नहीं होगा तब तक बाहर की चुनाव नहीं हो सकेगी। का जमाना है आजकल, जब तक हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। भगवान को तो एक बार भी नहीं जोड़ पाते। वो लोकसभा के हो या विधानसभा के हो या राज्यसभा के हो, और वो उनके लिए बार बार वो हाथ जोड़ते रहते हैं, जुड़ा हुआ ही रहता है। 1 महीने तक यही चलता रहता है। अब हम पूछना चाहते हैं आप उनसे क्या चाहते हो? हम मत चाहते हैं। मत चाहते हैं तो ये आपका मत है या उनका मत है? आप बोलो। हाँ, उनके हाथ में वह मत है, वो चाहें तो आपको दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आत्मा यदि
खाने का विकल्प करेगा तो ये खाना कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, और यदि वह नहीं चाहेगा तो यह नहीं होगा। इसलिए कोई भी तपस्या, दान, त्याग, उपकार आदि के जो भाव होते हैं ये आत्मा के हैं क्या जड़ के हैं? आत्मा के हैं ना। रटो नहीं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बहकाव में डाला जा रहा है, यही कि इतना जो है जैन दर्शन की विशालता है। देखो तो सही, कुंद कुंद ने ये कहा, गाथा दिखाते हैं। अरे गाथा तो दिखाओ, इसमें माथा लगा दो तो उपयोग अर्थ निकलेगा। आपका माथा तो कुछ लग नहीं रहा है, वो तो लगा हुआ उस ओर में। ऐसा करो, हम इनको भी हाँ कह दो, हम आपके लिए मत देंगे। तो वह यूं निकाल करके, क्यों क्या है ये? हाँ इतने ले लो। गिनते हो क्या? नहीं गिनने की कोई आवश्यकता नहीं, अनगिन मिलेगा। अब दूसरा आ गया दूसरी पार्टी वाला, वो भी कहता क्या है? तो ऐसा ऐसा, हमें तो आप भूले तो नहीं? हाँ पहचान लो, मैं वही हूँ व्यक्ति। हाँ बिल्कुल ठीक मालूम पड़ गया, 5 वर्ष के बाद आए हो। हाँ मैं पुनः 5 वर्ष के लिए जाऊंगा, किंतु आपका अभिमत अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल ठीक, आपको हम भूल ही नहीं सकते। जिससे बचना होता है उसको भूलना भी नहीं पड़ता। जिससे बचना है तो उसको भूलोगे तो कैसे बचोगे इससे? ये स्थिति हो रही है। इसलिए भोग यदि निर्जरा का कारण है तो योग साधना अधिक बंध का कारण ये कैसा हो सकता है? लेकिन ये तूफान आज समाज में चल गया है और इसके कारण युग को भ्रमित कर दिया जा रहा है। महाराज कल भी तो आपने यही बात कही, ये बहुत ढंग से किया जाता है, सुनियोजित पद्धति से किया जाता है, और उनको कहा जाता है इस पूजन करने से तो बंद होता है, यह बंद के लिए कारण है। हाँ कुंद कुंद का यह रहस्य खुल जाएगा। अरे यदि कुंद कुंद ऐसे कह रहे हैं तो अन्य महाराज ऐसे क्यों कह रहे हैं? तत्वार सूत्र वगैरह उनका ये कहना है आप चेष्टा न करो, आप बोलना न करो, ये सारे के सारे विकल्प इसके बिना नहीं होते। इसलिए आत्मा की ओर ले जाने के लिए यह बात कही गई है। और उसको श्रावकों ने गृहस्थों ने भी पकड़ लिया, बिल्कुल मैं तो आत्मा हूँ, बिल्कुल खाता नहीं पीता नहीं, फिर जीवित कैसा रह रहा है? अब बताओ, उसके लिए पेट्रोल कौन दे रहा है? एकदम नहीं होता। लेकिन हम हाउ कह करके चलते हैं। तो इन साधनों को जो व्यक्ति, संक्षेप से कहता हूं, इन साधनों को जो पूजन करना, अभिषेक करना, दान करना, त्याग करना और दूसरे के रोग को दूर करने के लिए और ऐसे कार्य करना, चिकित्सा आदि के दे लेना, ये सारे के सारे भाव तो होते हैं। इन कार्यों को करने वाला तो ये बंध का कारण कहा जा रहा है। और खाने वाले, अरे आत्मा तो खाती मिलेगा। इसलिए ये हवा लग रही है। आप लोग कोट पहने हैं, ऊपर से जैकेट पहनाए हैं, ऊपर से यहाँ स्क्राफ बांधी है, क्या क्या वो करते हो आप लोग बताओ? भीतर अलग है, बाहर अलग है। यूं होने के उपरांत भी आज तो सर्दी ज्यादा लग रही है।
मुनि महाराज बैठे हैं शिला के ऊपर, शीत लहर चल रही है, वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह शरीर के लिए कर रही है। मेरे इसके माध्यम से यदि काम होता है, असंख्यात गुनी कर्म निद्रा हो रही है। इस प्रकार ये शीत स्पर्श का उपभोग हुआ निर्जरा के लिए कारण, और आप उसके निवारण कर ले जो बैठे तैयार करके बैठे हैं, ये सब बंद के लिए कारण है, ये ध्यान रखो। यदि घर में निर्जरा होती और सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती तो भरत चक्रवर्ती आदि को भी बाहर आने की क्या आवश्यकता पड़ी, बताओ। आप अपने अपने काम छोड़ करके इधर आने की क्या आवश्यकता थी? क्या हमने निमंत्रण दिया था आपको? नहीं है महाराज, हम अपने स्वार्थ से आए हैं। ये स्वार्थ क्या है? यही है जड़ की क्रिया, नहीं ये बुद्धिपूर्वक। इसलिए हवा के स्पर्श हो रहा है और दुर्गंध आ रही है मान लो, अथवा बगीचा में फूल खिले हैं उसकी सुगंधी आ रही मान लो, महाराज की नासिका, महाराज की त्वचा यानी स्पर्शनेंद्री, इसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा। और सुनने के लिए पक्षियों का कलरव भी हो रहा है, उससे उनको कोई रेडियो चलाता है तो चलाता होगा, अपने लिए चलाता होगा, गीत नृत्य इत्यादि के लिए उनको आनंद आता होगा। श्रवण के लिए सारे के सारे ये उपभोग मिलने के उपरांत भी उनकी वह भोग निर्जरा के लिए कारण है। इसलिए ऐसे ग्रंथ पढ़ करके, ऐसे ग्रंथ को सुन करके आपका कल्याण कभी होने वाला नहीं है। फिर भी आप पैसे खर्च करके यदि कल्याण करना चाहते हो तो उनके पास जाओ, हमारे पास कोई भी इसका मार्ग नहीं है। लेकिन ये सब एक प्रकार से सुनियोजित काम होता चला जा रहा है। मोक्ष मार्ग में तो श्रवण के द्वारा एक कार्य होता, तो श्रवणों के कार्य निर्जरा जो होती है के उपभोग राग का त्याग किया भोजन का, तो उसको बंद संबंधी नहीं होगा, भले ही वह सुबह से लेकर के शाम तक रसोई के घर में भी है। ये है बुद्धिपूर्वक तप त्याग और साधना का फल है। ये इस प्रकार की साधना गृहस्थ भी करता रहता है। मतलब ये कहा जाता है ये कब तक करते रहोगे, श्रवण बनोगे तो कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और असंख्यात गुणी निर्जरा भोजन करते हुए भी आपकी होगी। इस प्रकार दोनों भोजन करते हैं, किंतु जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप यदि निर्जरा कर रही है तो कुंद को तो ये चाहिए था कि आप लोगों के लिए भी कोई नमस्तु कर दे। न कहते नहीं, ऐसे अभिरुचियों की वंदना, दर्शन और उनकी सेवा तीन काल में मत करो। किंतु जो भुलाता नहीं है वहां पर जाकर के विनय अनुनय करो, हमारे लिए भी कुछ प्रसाद मिल जाए। लेना चाहते हो तो ले लो, हम मना नहीं करेंगे। इस प्रकार संतों ने हम लोगों के ऊपर उपकार करके दिया है। तीर्थंकर भी घर में क्यों तक जब तक रहते हैं तब तक वो नमस्तु पूजन आदि आदि के लिए योग्य नहीं बताया। इसलिए आपको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति राग का त्याग नहीं किया, पंचेंद्रिय कोई विषयों का त्याग नहीं किया, वह व्यक्ति किसी प्रकार से इन पूजन आदि के योग्य नहीं है। ऐसा कुंद ने कहा है। और कुंद के हवाला ले करके कई व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे आप लोग बचेंगे, यही आपसे कहना है।
और यदि मान लो आपको कटुक लग गया तो कोई बात नहीं, दवाई तो कड़वी ही होती है, मीठी नहीं होती। ऐसा परमो धर्म की। जलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की समस्त। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी स्वर्गीय अरुणा जैन की पुण्य स्मृति में श्री गुलाब चंद जैन ठोलिया, पुत्र पुत्र वधू श्री नीलेश जैन, नेहा जैन, पुत्र पुत्र वधू श्री सचिन जैन, निधि जैन, प्रेक्षा जैन, भव्य जैन, कृषा जैन। फर्म ऋषभ इंडस्ट्रीज, घाटकोपर, मुंबई। फर्म सर्वोदया इंडस्ट्रीज, नवी, मुंबई।